ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मन बुद्धि उपाधियां सभी बातों से समेटकर मस्तक पर देखते हैं। मैं चमकती हुई ज्योति प्योर एनर्जी हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और मैं आत्मा इस शरीर रूपी कॉस्ट्यूम को पहनकर सृष्टि पर खेल खेल रही हूँ। और मुझे आत्मा की एक लंबी यात्रा है, 5,000 वर्ष की यात्रा तय की है। 84 जन्मों का पार्ट प्ले किया है और अब समय आया है जब हम फिर से अपने घर जाते हैं। और घर जाने के लिए हमें पावन बनना होगा, जैसे हम घर से आए थे। उसके लिए हमारे परम पिता परमात्मा सृष्टि पर आए हैं। हम आत्माओं को पढ़ाई पढ़ाते, हमारी पालना करते, अपने सारे खजाने देकर हमें फिर से भरपूर करते। मन बुद्धि से आ जाते मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। इस अवेयरनेस में बैठकर बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है अगस्त 3, 2025। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज मार्च 28, 2006, मधुबन। मुरली का हेडिंग है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। बाबा कहते आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया, एक ही देने वाला, और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको कम किसको ज्यादा नहीं दिए हैं। क्यों? आप खूट खजाने के मालिक हैं। बेहद का खजाना है, इसलिए हर एक बच्चा खूट खजाने का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है और कोई नंबर वार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उनके चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। बाबा कहते संपन्नता का फकूर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फकूर है वहाँ फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसा होगा, कि इसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखूर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या, सपन में भी दुख की लहर लहस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। पापा कहते तो चारों ओर के बच्चों को की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो खूट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है। वह मिली हुई खजाने को कार्य में भी लगाया है और बढ़ाया भी है। कितनी परसेंट में? हर एक के खाते में जमा है, क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है।
ये खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है, जमा हुआ ही साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग्य व यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा खाता देखा, सेवा बहुत करते, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 है। सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद सभी अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं, और साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट हैं, तो समझो जमा हुआ। स्व की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है। 3 बातें विधि पूर्वक हैं तो जमा है, वह सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी, भाव भावना, और स्वभाव बोल। अगर ये तीनों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें जो सुनाई, भाव भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। बाबा कहते हर खजाने को चेक करो। ज्ञान का खजाना अर्थात जो भी संकल्प कर्म किया वह नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। योग अर्थात सर्वशक्ति का खजाना भरपूर हो, तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसी समय वह शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति का सोचते ही रह जाएं। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं चला सकते, तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा है, जो समय पर कार्य में लगाते हैं वह जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो, धारणा में भी भरपूर। धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, वह गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे। अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में चाहे कर्म में अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता का या थकावट के कारण बोल मधुर नहीं है, चेहरा मधुर नहीं है, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे ना। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वह मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं। ऐसे ही सेवा, सेवा में सेवाधारी की सबसे अच्छी निशानी है समय भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुम दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है, तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा की, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंटेज में वह जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता। ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति हो। जिसके भी संबंध संपर्क में आए, उनके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा, बाहर से नहीं दिल से निकले। दिल से दुआएं निकले, और दुआएं अगर प्राप्त है
तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो। चलो मनसा सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है। कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं। कोई हर्जा नहीं। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे दें। उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे। फिर क्रोध के बाल बच्चे भी तो बहुत हैं। लेकिन उसने खराब काम किया, वह खराब है। आपने ठीक समझा कि ये खराब है। ये निर्णय तो अच्छा किया। समझा। समझा अच्छा। लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो, क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा, लेकिन वह खराब है, आपने दिल में समाया, अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है। बाबा कहते समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा, ये समा लिया। ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं है। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते हैं थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना, 10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा। तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करता है। समय को समीप लाने वाले कौन। ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन। बाबा कहते आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है ना गीत। तो सवेरा लाने वाला कौन। विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं तो क्या होगा। इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना। कौन होमवर्क देता है, टीचर। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है। जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाएं। इतनी प्रैक्टिस है, जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेगी जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुंचे हैं। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करते ही अपने लाइट फैलाते हैं, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। बाबा कहते ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। अपने को सब बातों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया है कि ये हद का लगाव मैं और मेरा है। जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, दो मैं को समाप्त कर एक मैं रखनी है। सभी ने ये होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वह हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा है, हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ, अच्छा है मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सबके हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया है। तो पापा कहते अभी क्या करें। सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है।
अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना है। ये तो सहज है ना। तो क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़ा ज्यादा है जिन्होंने क्रोध नहीं किया। बाबा कहते आपके आसपास रहने वालों से भी पूछेंगे। जिन्होंने हाथ उठाया वह खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत है। क्रोध नहीं किया है, संकल्प में मन में क्रोध आया। चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं किया तो भी मुबारक है। बहुत अच्छा। बाबा कहते तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो। क्या स्थापना का कार्य स्वयं को संपन्न बनाना और सर्वात्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये संपन्न हुआ है। समय को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्वात्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये है स्थापना करता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है या वहां भी राजयोग करके सीखना है? संपन्न तो यहाँ बनना है ना। संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े ते बड़ा खजाना है। तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं। जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता, कौन जानता। तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे। मौज कर लो, दूसरों को भी कहते। और क्या करना है, मौज करो, खाओ पियो मौज करो। कर लो मौज। बाप तो कहते कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदा काल की मौज को छोड़ अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हैं तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरो की खान पर जाए और दो हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेंगे? तो ऐसे नहीं बनना। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो। अविनाशी प्राप्तियों के झूले की मौज में झूलो। ड्रामा में देखो, माया का पाठ भी विचित्र है। इसी समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले थे ही नहीं, लेकिन बिना साधन के भी जिन्होंने साधना की, सेवा की, वह भी तो एग्जाम्पल सामने है ना। क्या ये साधन थे? लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते हैं, लेकिन साधना को बोल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना के बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधन विनाशी है, रिजल्ट क्या? साधना अविनाशी है, उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख ये करेंगे, ये करेंगे, ये समाचार सुन खुश होते हैं। बाबा कहते भी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी बच्चों और और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सबदर्शन करने वाले सबदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन के आगे समय को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते हो, नमस्ते। हम भी बाबा का बहुत शुक्रिया करते, बाबा को नमस्ते कहते। उड़ चले सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया।
फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। और सामने देखते हैं बाप दादा बाहें फैलाए हमारा इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिक्की लते बच्चे। हम भी आकर बाबा के पास बैठते। सतगुरु बाबा आज के दिन के लिए वरदान देते हैं। बाबा कहते बच्चे सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भव। बाबा कहते दिलाराम बाप की सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद हैं। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्यांत की नॉलेज ही जान लेते हो। तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर लेते हैं बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं कमाते हैं। आज का स्लोगन है सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। अव्यक्त इशारे सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं जो कोई भी समस्या समीप आने तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत हो नहीं सकती। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सारी मुरली को अंदर समाते धारण कर लेते और बाबा का बहुत शुक्रिया करते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते और बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता, ऊंचते ऊंच जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं और बाबा के सारे जो ज्ञान खजाने हैं उसको अपनी बुद्धि में भरते जा रहे। बाबा ने हमें सारे खजाने दिए हैं और हम भी बाबा से सर्व खजाने लेकर उसकी झलक फलक अपने चेहरे नैनों में भरते जाते। हम संतुष्ट आत्माएं हैं। बाबा ने सारे खजाने दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं जो हमने बाबा से ना पाया हो। तो हम सदा संपन्न संपूर्ण खजाना खूट खजानों से भरपूर आत्माएं हैं। और उसकी निशानी है कि हमारा चेहरा चलन सदा संतुष्ट है और हमारा निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी है। हमारी भाव भावना स्वभाव बोल सदा सबको संतुष्ट करने वाले हैं। क्योंकि हम संतुष्ट हैं, भरपूरता से बोलते हैं, तो दूसरों को भी भरपूर करते जाते। और हमारी सेवा ही ये है, सच्चाई सफाई की। जो है जैसे है बाबा के साथ सच्चे रहते, फिर जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है उसमें टिक कर के रहते हैं और सबके प्रति सदा शुभ कामना शुभ भावना रखते। रॉन्ग को रॉन्ग कहते, राइट को राइट कहते, लेकिन रॉन्ग को कभी भी अंदर नहीं समाते हैं। बाबा हमें सर्व गुणों से संपन्न बनाते। हम लाइट माइट हाउस बन रहे हैं। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा के साथ कंबाइंड होकर विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के ज्ञान की, सुखों की, शांति शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को टिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए।
प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। प्रकृति का भी दिल से शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का चक्कर लगाते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। खुद को देह समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। हमारा पिता आकर हमें हमारी पहचान देता है, अपने सर्व खजाने देकर हमें फिर से भरपूर, संपन्न, संतुष्ट करता और हमें निमित्त भाव, निर्मल, निर्माण भाव में स्थित करता है, जिससे हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म, सेवा में सफला होता। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। ये सतयुगी देव आत्माएं हैं, बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। और जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है, बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, दिल में बातों को समाने के संस्कारों का, फीलिंग के फ्लू का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखे, बाबा को देते क्या है, अपना कखपन, पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा, चमकती हुई ज्योति, सच्ची दिल, साफ दिल, प्रभु दिल पसंद आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है।
हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।